ठीक है, तो डिफरेंस क्या बेटा, ये तो आपने बताया डिफरेंस क्या। देखो, ठीक ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको देख के एक बार आप समझ रहे होंगे। देखिए मैंने एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो इफ में क्या था कि यदि ये कंडीशन ट्रू होता, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना, ये वाला लाइन रन करता, यदि इफ ब्लॉक नहीं, ये यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं, यहाँ से डायरेक्टली बाहर आएगा, है ना, ये तो हमने पढ़ा था। फिर दूसरी चीज ध्यान रखना बेटा, इफ और इलिफ में क्या, इलिफ भी सिमिलर वर्क करता है। इलिफ भी यदि कंडीशन ट्रू है तभी इसके लाइन एग्जीक्यूट करें। तो इलिफ और इफ में क्या डिफरेंस है, इफ विदाउट इलिफ यूज होता है, इफ इंडिपेंडेंट है, जबकि इलिफ डिपेंडेंट है किस पे, इफ पे। इलिफ विदाउट इफ यूज नहीं कर सकते, है ना, और इलिफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ फॉल्स होगा, नहीं। लेट से बेटा ये जो इलिफ है, ये जो इलिफ है ये तभी होगा जब ऊपर का इफ क्या होगा हमारा फॉल्स, क्या इलिफ ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो यहीं पे बाहर आ जाएगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तब यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इलिफ हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, इफ। चाहे वो एग्जिस्टेंस पर्पस से बात करो या एग्जीक्यूशन पर्पस से, एग्जिस्टेंस भी तभी होगा जब इफ पहले रहेगा, है ना, इफ के बाद ही इफ आएगा। और इलिफ में कंट्रोल का एग्जीक्यूशन तभी आएगा जब इफ के फॉल्स ना हो, ठीक। और इल्स में क्या डिफरेंस होता है, इफ इलिफ इलिफ इल्स में क्या है, इल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, यदि कंडीशन ऊपर की सारी फॉल्स है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। एंड वन मोर थिंग, इल्स इफ पे डिपेंड नहीं है ना, वो इलिफ पे डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंट है। बट इल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंट्रोल क्या हो, सॉरी, जो हमारा ऊपर का कंडीशन क्या हो, फॉल्स। यस, क्या हम क्लियर हो पा रहे हैं। तो ये था डिफरेंस जो हमने आपको करके दिखाया था। फिर हमने आपको ये भी करके दिखाया था, इफ के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। इवन नंबर, पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक, पॉजिटिव ऑड पॉलिंड्रोमिक हमने ही पढ़ा था, नेगेटिव इवन पॉलिंड्रोमिक, नेगेटिव नेगेटिव ऑड पॉलिंड्रोमिक हमने पढ़ा था। पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक करने से हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब सिनेरियो डिफरेंट है इस बार सिनेरियो कुछ ऐसा है क्या कि लेट्स से हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन की, इस कंडीशन के लिए आपने मल्टीपल लाइन लिख रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होता रहे, बट कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। जैसे ये कंडीशन ट्रू यहाँ से बाहर आ जाएगा सीधे, ठीक है। मतलब कि ये जो इंडेंटेशन है, मतलब ये जो इंडेंटेशन है, ये वाला एग्जीक्यूशन कब तक होता रहे, जब तक ये कंडीशन क्या है। तो ऐसे जो वर्क करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हाइल का। इटरेटर, जैसे व्हाइल लूप कर सकते हो। लूप फॉर हेल्प अस टू इटरेट द लाइन, ये लाइन को इटरेट करने में आपको हेल्प करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, इट हेल्प अस टू इटरेट अवर लाइन। देन एंड इट फॉलो टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम मतलब आपने जो कंडीशन दिया है, लेट्स से आप कंडीशन दिए हैं, तो पहले कंडीशन चेक हुआ, इफ कंडीशन ट्रू, देन मूव मूव टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। और जैसे यहाँ पे आएगा वापस फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर से वापस सेम चलता। कब तक ये इंडेंटेशन में रहेगा हमारा ब्लॉक, इस इंडेंटेशन में कब तक रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू। तो ऐसे सिनेरियो वर्क करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, व्हाइल, है ना। और सेकंड सिनेरियो ऐसा भी हो सकता था, जैसे मुझे फिक्स पता है कि मुझे ये 50 टाइम चलाना है, फिक्स पता है कितनी बार, 50 टाइम। और ये ब्लॉक को मैं चाहता हूँ 50 टाइम रन कराऊं बार बार, तो इसके लिए यूज करेंगे आप फॉर लूप। जब आपको फिक्स सीक्वेंस में, फिक्स सिनेरियो में लूप चलाना हो तो क्या यूज करें, फॉर। यदि आपको कंडीशनल बेस्ड, यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड वर्क करना हो तो क्या यूज करें, व्हाइल। एक माइनर डिफरेंस है, व्हाइल बेटा खुद से अपने, मतलब अपने कंडीशन को मेरे कहने के सेंस है, मतलब उस कंडीशन तक रीच आउट करने के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर। मतलब लेट्स से कंडीशन है तो कंडीशन, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं कि सेल्फ, मतलब बाई सेल्फ उसको अकरेंस फॉल्स करा दे या फॉल्स का ट्रू करा दे। इसके लिए आपको मैनुअली या तो इंक्रीमेंट कराना पड़ सकता है या तो डिक्रीमेंट कराना पड़ सकता है। व्हाइल फॉर लूप के अंदर ये चीजें नहीं है, फॉर लूप हमारा सेल्फ इंक्रीमेंट करने की एबिलिटी तो क्या ही नहीं सकते कि है या नहीं है। बस ये है कि जो पैटर्न दो उस पैटर्न को फॉलो फॉलो करते जाएगा, चाहे वो पैटर्न कैसा भी। तो ये एबिलिटी किसके अंदर है, फॉर लूप सेल्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की एबिलिटी है, क्योंकि व्हाइल की एबिलिटी नहीं। मींस व्हाट की व्हाइल की ड्रॉबैक क्या है, यही सेल्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना करे, तो ये ना करने की वजह से वो इनफिनिटी लूप में फंस जाता है। इससे फंस जाता है इनफाइनाइट लूप। करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा।
अब करते हैं कंसेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आएगा। लेट से हमने यहाँ पे नोटिस करिए एक वेरिएबल लिया n, इसकी वैल्यू हमने रखा लेट से 20। अब एक चीज देखना, वी नीड टू राइट हियर देखो व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल एक कीवर्ड है। उसके बाद हमने लिखा n इज लेस देन इक्वल टू 50। मुझे ये बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बताना सब लोग। ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा बेटा बता सकते हो आप? जब तक कि n की वैल्यू 50 से लेस हो या इक्वल हो, इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पे हमने, अभी हम कहाँ पे वाइल ब्लॉक के अंदर, देखो इंडेंटेशन में छोड़ रहा हूँ, जैसे इफ ब्लॉक के लिए आप इंडेंटेशन छोड़ते थे तो वन टैब का स्पेस है, यदि हम वन टैब पीछे चलेंगे तो वाइल से बाहर आ, तो वन टैब है तो मतलब हम वाइल के अंदर में हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखा हूँ एन, यहाँ पे लिख रहा हूँ वट एवर आप लिख सकते हो। लेट्स हमने यहाँ पे राम लिखा, यहाँ पे हमने लिखा प्रेम, अगेन दो लाइन, दिस इज वाइल ब्लॉक, ठीक है। ये दो लाइन हमने राइट किया, क्या हम सभी को समझ में आ रहा है? ये कितने लाइन लिखे हैं? दो लाइन है ना। अब एक बात देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन चलना स्टार्ट करेगा, एन की वैल्यू चेक करेगा 20 इज लेस देन 50, यस। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही क्या प्रिंट करेगा? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यस आप बताओ, कंडीशन है ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होते हमारा ये प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा बताओ? 20 कॉमा राम, फिर यहाँ पे आएगा दिस इज वाइल ब्लॉक। इसके बाद इस इंडेंटेशन में कुछ भी नहीं है, इसके बाद कहाँ मूव करेगा बताओ? अगेन वापिस ऊपर, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर अगेन वापिस ऊपर। ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा बताओ? ये इन्फिनिटी तक, क्योंकि आपने कभी वो वैल्यू दिया ही नहीं जो n की वैल्यू 50 तक पहुंचे, क्योंकि 50 से ग्रेटर करने के लिए तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसी तरीका है। 2 का इंक्रीमेंट करो, 5 का करो, 10 का करो, ये सब। क्योंकि जब तक 2 से ये 20 से 50 की ओर नहीं जाएगा तब तक ये इंक्रीमेंट हमारा, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाए, है ना। यदि ऐसे सिनेरियो में देखो, यदि आपने लूप चलाया तो ये इनफिनिटी लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है हमेशा। तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ। देखो जस्ट आप लिखेगा, देखो ये कभी भी n की वैल्यू बेटा 20 से बड़ी हो ही नहीं रही, हमेशा 20 ही रह रही है। तो 20 जब भी आ रहा है चेक करना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंट्रोल देखो इसका, देखो यहाँ पे देखो, देखो ये मूव करता हुआ दिखेगा आपको, ग्रीन लाइन देखिए यहाँ पे, ग्रीन में एरो शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ देखिए, कंडीशन चेक कर रहा है वापस प्रिंट कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है प्रिंट कर रहा है, चेक कर रहा है प्रिंट कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अब हमें मैन्युअली इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, है ना। एक ही तरीका है, ये एन की वैल्यू 50 से ग्रेटर करना होगा तभी तो फॉल्स हो सकता है। तो एन की वैल्यू को ग्रेटर करने के लिए हम क्या है, एन प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, सब लोग बताइए। तो एन की वैल्यू 20 है, नेक्स्ट हम क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो एक टाइम आएगा ना जब 50 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये सब। और जैसे ही एन की वैल्यू 50 से बड़ी हो गई, हमारा कंट्रोल देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, देखो यहाँ पे 50 राम, दिस इज वाइल ब्लॉक, और जैसे ही वापस गया होगा 50 प्लस 1, 51 यहाँ पे आया, 51 इज लेस देन इक्वल टू 50। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ से हमारा कंट्रोल सीधा कहाँ आ जाएगा? बाहर। नहीं, तो आप मुझे एक चीज बताया, यदि मैं यहाँ पे लिखूं, सब लोग बताना यहाँ पे सोचकर प्रिंट, यहाँ पे मैंने मैसेज दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स, क्या ये वाइल ब्लॉक के अंदर है या बाहर है? बताओ सब लोग, बाहर है। और मैं यहाँ पे एन की वैल्यू, मैं आप बताओ मुझे 5 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, सब सोच के बताइए। 5 बार, सब लोग क्लियर हो? और ये लाइन कितनी बार चलेगा बता? एक बार। ये लाइन कब चलेगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होके बाहर आएगी, जैसे ही बाहर आएगा ये मिलेगा स्पेस। और देखिए आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये चीजें समझ में आ रहा होगा। देखो देखो बेटा, ये ओनली जितना देखो 20 के बाद 25, 30, 35 ऐसे बढ़ रहा है वैल्यू, क्लियर हो रहा है सभी को? डन। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा सिनेरियो देखिएगा, जैसे लेट से हमने एन की वैल्यू लिया 100, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? बताएं सब लोग। ट्रू है ना भी, एन की वैल्यू बड़ी है ना 10 से। तो ये कंडीशन यदि मैं कहूँ आपसे कि फॉल्स, फॉल्स कराने के लिए बताओ इंक्रीमेंट करना होगा डिक्रीमेंट? ये 100 है, तो जब तक 10 से छोटी होगी नहीं तब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। तो डिक्रीमेंट इसको 10 तक आने के लिए डिक्रीमेंट कराना होगा। तो अब यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 1 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। तो मैं 10 करूँ तो ये लूप कितनी बार चलेगा बता सकते हो आप? है ना। तो ये जो लाइन है जो हम वाइल के इंडेंटेशन से बाहर लिख रहे हैं,
ये कितनी बार चलेगा, एक बार। समझ में आया आप सभी को? अब एक क्वेश्चन है बेटा मेरा सभी से, आप सभी से, हमने पढ़ रखा था इल्स, और इसके अंदर देखिए मैं ये रखा था, हमारा आउटपुट क्या आता बताओ, सब लोग सोच के आंसर देना। अब ये वाला जो वो है, फाइनेंशियल रिजल्ट से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सोचना बेटा, बाकी लोग जैसे मत बोलो, तुम टॉपर बनना तुम डिस्ट्रिक्ट का इस बार। सोच, एल्स होगा नहीं का, ये पूछना चाह रहा हूँ, एल्स नहीं करेगा। यही 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 अभी बताया, एक सेकंड पहले बोला हूं मैं कि इफ इल्स बोथ इंडिपेंडेंट, इफ विदाउट इल्स यूज होता, इल्स विदाउट इफ यूज होता, एरर कहीं दिखा रहा आपको? तो अरे भाई साहब यही तो बताया अभी, ये कंडीशन जब तक फॉल्स होगा नहीं यहाँ से बाहर आने देगा। जब यहाँ से ऊपर से फॉल्स ही तो एक्सेप्ट लेके चल रहा है, और इल्स कंडीशन क्या है, फॉल्स को ही एक्सेप्ट करेगा। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स आउटपुट बनेगा नहीं बनेगा? कैसे नहीं पता, इल्स इल्स का ऊपर से ही पूरी एक ही रन टाइम में चल रहा है ना। ये पूरे जो ब्लॉक, ये जो पूरी लाइन है वो एक ही ब्लॉक के पार्ट, एक ही के रिजल्ट सेट का, तो एक ही सी रन टाइम का पार्ट है ना पूरा प्रोग्राम। ये कब हमने कहा आपसे कि इफ और इल्स हमेशा साथ यूज होते हैं? ये इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोनों अलग अलग यूज हो सकते हैं। आई एन डी पी एन डी, इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अलग अलग। ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जो बार बार बोल रहा हूँ? हाँ देखिए ना, देखिए अब आपको हमारी बातों पे ट्रस्ट मत करिए, पाइथन की बातों पे ट्रस्ट करिए। देखिए आ रहा है ना रिजल्ट से, नहीं बनेंगे टॉपर ना। कैसे कैसे हो बताओ? यही तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसीलिए तो पहले आपने कंसेप्चुअल क्लियर किया था कि कैसे रिगार्ड नहीं, हिल्स विदाउट इफ यूज होते हैं, इसीलिए माइनर डिफरेंस की बात कर रहे थे। यहाँ से बाहर देखो, एक चीज बताओ, अब देखो, देखना आप यहाँ पे, अब यदि हम यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं ना, यहाँ पे मैसेज देखिए, ये यदि मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो अब ये बाहर हो गया। अब देखिए इल्स एक्सेप्ट नहीं करना दे रहा है, लिखने का लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये समझे, कंडीशनल बेस्ड चलता है। समझ में आया आपको? तो ये वर्किंग फ्लो है आपका, वो इंडिपेंडेंट है वाइल इफ के साथ, बट किसी ने कंडीशनल बेस्ड रहेगा, चाहे इफ के साथ है, वाइल के साथ है, आई है, फॉर लूप के साथ वर्क करेगा, क्या दिक्कत है? अब फॉर लूप के साथ भी चलेगा फिर, कंडीशन चाहिए बिल्कुल। समझ में आया सभी को ना? तो ये आपसे कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से बेटा ये चीजों को भी आपके हम आपसे दिखा है, तो मुझे किसी भी नंबर का टेबल राइट करना हो तो क्या हम आसानी से लिख सकते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे 10 का टेबल राइट करना है, तो 10 का टेबल में एन शुरू कहाँ से होता है, 10 से। और कंडीशन क्या अब कब तक रहना होगा, तो बताओ, एन लेस इक्वल टू 10, और नहीं लेस 100 ना, प्रिंट एन, और एन एन के बाद कितना से करना होगा बताओ, 10 से। ये काम तो हम रेंज से भी कर लेते थे याद करवा, तो फिर ये इसकी क्या जरूरत पड़ेगी लूप चलाने की? इसको हम इसको ना बेटा, जैसे अभी हम 10 का फिक्स कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ना डायनेमिक प्रोग्राम बनाऊं, जैसे मैं इसको मैं चाहता हूँ यूजर वट एवर नंबर इंटर करे उसका ये टेबल राइट कर सके, है ना? इसके लिए क्या कोई लॉजिक हम सोच पाएंगे? जैसे मैं चाहता हूँ यूजर वट एवर नंबर इंटर करे उसका हम टेबल राइट कर सके, डेल इंटर नंबर। अभी रुक जाओ, अब देखो एक चीज समझना, जैसे किसी भी नंबर का जब टेबल लिखते हो आप, एक चीज नोटिस की होगी, जैसे लेट से एन की वैल्यू 10 है, ठीक है? तो किसी भी नंबर की यदि लिखते हैं तो 10 into 1 10 है ना, 10 into 2 20, ऐसी तो लिखते हैं टेबल। ये सुनो बताइए इस लोग, ये वैल्यू कब तक जाती है, जो वैल्यू है उसमें 10 तक, है ना? आप मुझे बताएं एन की वैल्यू कहीं चेंज हो रही है? चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, इसकी। इसको यदि मैं आई कहूँ लेट से, तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक चल रही है बेटा, 10 तक। तो किसी भी नंबर का टेबल लिखना हो तो यही फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी नंबर का टेबल चाहे वट एवर नंबर हो। तो नंबर को फिक्स कर देंगे हम, एन की वैल्यू फिक्स रख लेते हैं, और आई एक वेरिएबल ले लेते हैं 1 को,
इसको कहां से कहां तक चला लेंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 बट मूव अप टू 10। यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 क्या, और इसमें आगे क्या करना पड़ेगा बताओ, एन इंटू वाई, तभी फिक्स रहेगी सर। बट आई की वैल्यू क्या करवाना होगा, इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवाने के लिए किसको, एन को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एन में या आई में, आई में इंक्रीमेंट प्लस वन। देखो बेटा, अब किसी भी नंबर का टेबल लिखो राइट करिए, ये सब नो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप चाहो तो कर सकते हो, हमने पढ़ा है फॉर्मेट फंक्शन। बोल तो नहीं गए सब लोग, याद है नहीं चीजें, थोड़ा ज्यादा बेटा। 13 का टेबल याद है, हाँ हाँ, 30 में बन जाए। देखो नहीं आता तो याद कर लेना। 31 या 30, 32 या 20, कल पूछ दे कोई तो क्या कहोगे, बीटेक में पढ़ रहे 30 का टेबल नहीं आता। समझ, ऐसा टेबल किसी भी नंबर का लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए सबको। ठीक है, अब बेटा इसी से थोड़ा सा और मूव करता हूँ आगे की ओर। अभी थोड़ा आपको एक लूप में वर्किंग करने समझ में आया नहीं है, बताओ। अब क्योंकि मैं आपसे पहले मुझे एक नंबर को प्राइम नॉन प्राइम चेक करना है, किसी भी नंबर को मुझे क्या चेक करना है यार, एक नंबर जो है प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो एक नंबर को प्राइम या नॉन प्राइम कैसे डिसाइड करते हो बेटा बताओ। कोई भी नंबर यदि वन से या खुद से कटे, बाकी किसी से ना कटे तो उसे नॉन, ये प्राइम करते हैं। यदि बीच से किसी भी नंबर से कटने तो प्राइम करते हैं। मतलब किसी भी नंबर को मुझे कहां से कहां तक चेक करना पड़ेगा बताओ। वन से तो सभी करते हैं, टू से लेके वो जो नंबर है उसके आधा तक चेक करना पड़ेगा, या उससे लेस तक चेक करना पड़ेगा। तभी से चेक करोगे तभी ना बता पाओगे कि वो प्राइम है या नॉन प्राइम है, ये सब। एक बार सभी लोग देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझको शायद समझ नहीं जाएगा लेकिन ये है। आ रहा है थोड़ा में नहीं आ रहा है। देखो, जैसे मैंने कहा था, कोई भी नंबर को मुझे चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो वन से तो सभी नंबर करते हैं, और खुद से भी सभी नंबर, दुनिया के में जितने भी नंबर है वन और खुद से तो सभी करते हैं। तो मुझे चेक कहाँ से कहाँ पे करना है बेटा, टू से लेके वैल्यू के पीछे से केस हो। यदि इन सबों में से किसी से भी नहीं कटा है तो उसको हम कहेंगे प्राइम, यदि कट गया तो कहेंगे नॉन प्राइम। मतलब यूजर से एक नंबर लेना है और मुझे एक लूप चलाना है। कहाँ से चलाना है बेटा, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है आपको, वन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वन से तो सभी करते हैं, वन से तो कर ही नहीं सकते ना आप। और टू से, और कहाँ पे ले जाओगे बेटा, ये लूप नंबर आई तक, यस एन तक। अब इस बार हर बार क्या करेंगे, एन की वैल्यू में किसको डिवाइड करके चेक करोगे, आई को। आई और कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, केवल डिविजन चाहिए। यदि किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो तो आ जाता है उसका डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इससे डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर इसका जीरो आ रहा है, यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब वो सिंपल कर देंगे नॉन प्राइम। यदि किसी से भी नहीं हुआ तो बाहर आके क्या कर देंगे प्राइम। यही ना बेटा। तो अब इसकी लॉजिक देखो, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। अब मेरे साथ फ्लो में चलना, मुझे बताना कैसे कैसे वर्क करेंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो इंटर नंबर प्राइम नॉन प्राइम है ना। अब एक एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, इसलिए जो दो से लेके वहां तक चेक करे। तो एक वेरिएबल को कहाँ से शुरू करोगे बताओ, टू से। यहाँ पे लिखे वाइल, वाइल आई को कहाँ पे चलाओगे बताओ, लूप किसके लिए, एन के लिए चलाओगे आई के लिए, बताओ आप। एन के लिए क्यों, आई के लिए ना। आई को बढ़ाना घटाना है, एन को तो कुछ बढ़ करना ही नहीं है, हमें हर बार चेक करना है। एन की वैल्यू में बेटा कोई भी तरह का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं करना है, सुनो। किसमें करना है डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, आई है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू एन, इक्वल टू तक तो नहीं चलाएंगे ना। और इसमें आगे क्या चेक करेंगे बताओ, इफ किसको डिवाइड करना है, एन को। किससे डिवाइड करना बेटा, आई से। तो एन की वैल्यू लेट से 13 है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या रहेगी, 2। तो 13 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, यदि इसका रिमाइंडर जीरो के बराबर है, मतलब सिंपल एक लाइन मैसेज कर दो क्या, प्रिंट एन इज अ प्राइम नंबर है। ये नॉन प्राइम, अरे नॉन प्राइम बेटा ना करोगे इस बार।
कैसे खाएंगे तो खाएंगे हम, बताओ। और यदि कंडीशन फॉल्स तो यही लिखेंगे ना। क्या ये हम सही कर रहे हैं? देखो एक बार तो कोड, मेरी कोड को समझ के देखो, क्या हम समझ पा रहे हैं, सही लिख रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे, जैसे पहली बार तो ये 2 से डिवाइड करेगा, तो 13 को 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो सीधा कहाँ आ जाएगा, एल्स में। और ये प्रिंट प्रिंट कर देगा क्या, प्राइम नंबर। क्या मैं ऐसा नहीं करना था, मैं 2 से एक बार ही प्रिंट चेक नहीं करना था, अभी 2 से लेकर सारे नंबर से चेक करोगे ना। तो इसलिए ये इस इफ के साथ में इल्स मत लगाओ, नहीं तो इफ ये जैसे इफ से बाहर आ रहा है सीधा इसमें इल्स मिल जा रहा है। इस इल्स को कब रखोगे बताओ, जब ये पूरी चेक करने के बाद यहाँ से बाहर है, मतलब इस वाइल से बाहर जब आ जाए, नहीं। तो इसलिए इस इल्स को हम इस इफ के जो इंडेंटेशन है वहां नहीं रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, इस इफ से बाहर। तो ये इफ फॉल्स होगा भी तो ये यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। तो अब ये यदि कंडीशन फॉल्स है, बेटा ध्यान से देखना, यदि ये कंडीशन फॉल्स है मतलब पहली बार 30 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अगली बार आप आई की वैल्यू बढ़ा के चेक करनी है। तो यहाँ पे आई की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो आई की इंक्रीमेंट कहाँ पे करोगे, किसके इंडेंटेशन में करोगे बताओ, आई वाई के इंडेंटेशन में ना। क्योंकि यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं कभी हमारा कंट्रोल, तो इंडेंट बढ़ाएगा कैसे, वैल्यू नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें वाई को, आई को हमेशा इफ से बाहर रखना पड़ेगा कि कंडीशन ट्रू हो या हो फॉल्स, हर बार उसकी वैल्यू को चेक करो, डिवाइड करो। अब एक और सिनेरियो है, मेरी बात सुनना। जैसे लेट्स बेटा ये किसी वैल्यू से डिवाइड हो गया, मतलब लेट्स से 9, तो पहली बार 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट अगली बार 3 तो हो गया। तो यदि किसी भी एक बार डिवाइड हो गया तो हमें आगे फर्दर कोई चेक करने की जरूरत है बताओ। तो हमें लूप को बीच से ब्रेक करना होगा, मतलब लूप के सीक्वेंस को बाहर करना होगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पे लिखो, देखो अभी अभी जस्ट देखो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 9, जैसे लेट से हमने लिखा यहाँ पे 15 लेट से। तो देखो ये बता रहा है 15 इज नॉन प्राइम, 15 इज दो बार चेक किया, पहली बार 3 से भी डिवाइड हुआ है और फिर 5 से भी हुआ है। और और ये बाहर है ना, ये कंडीशन फॉल्स होता तो अवाइल तो एक्सेप्ट करेगा ही ना। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करना था, हमें क्या करना, क्या था यहाँ पे, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो बीच से इसको क्या करो, ब्रेक करो। यहाँ पे क्या क्या लगाना पड़ेगा हमें, ब्रेक। तो देखो 3 स्टेटमेंट यूज है लूप के साथ, ब्रेक, पास और कंटिन्यू। ब्रेक का यूज होता है जब लूप को आपको बीच से ब्रेक करना हो। तो मैं लूप को ब्रेक करना है वहां पे कंडीशन ट्रू हो गई। ऐसी चीज देखो बेटा ध्यान समझना, यदि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहा है, ये कंडीशन ट्रू रहा है, और यहाँ पे आके यहाँ से ब्रेक हुआ, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है ना। तो ब्रेक होकर जब बाहर निकलेगा तो ये इल्स को क्या मिलेगा, ऊपर से ट्रू। तो क्या ये अंदर अपने अंदर जाने देगा, तो हमारा यही चाहिए भी था। हमें क्या चाहिए था कि यदि ये लूप बीच से ब्रेक हुआ हो तो ये नहीं रन करे, यदि एक बार ये मैसेज प्रिंट कर दे तो ये मैसेज ना प्रिंट करे, तो ऐसा होगा भी, तो ब्रेक हमें यूज करना पड़ेगा। अभी प्राइम और नॉन प्राइम क्यों यूज कर रहे थे बताओ, ये दोनों क्यों आ रहा था, क्योंकि ये पूरी बार चल चुका है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स एक्सेप्ट किया है तब यहाँ पे पहुंचा है। तो हमें ऐसा नहीं करवाना है, हमें करवाना है कि यदि यहाँ पे एक बार मैसेज कर दो तो अगेन आगे फर्दर चेक ही मत करो, लूप से बाहर निकलो तो। और यदि लूप से बीच से बाहर होता है ना तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, यदि आप चेक करो तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू रहेगा, ये सॉरी। और यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये इल्स एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो हमें सिर्फ एक आउटपुट आएगा, या तो प्राइम या तो दोनों, कभी नहीं आएंगे। और जेड से 7, यदि 7 है, देखो 7, तो 7 2 से 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कंडीशन ऊपर से फॉल्स लेके तब यहाँ पे आ रहा है। यदि फॉल्स लेके आ रहा है तो इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो ये हमारा आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर प्रिंट। क्या बिल्कुल समझ में आ गया? तो अभी देख रहे हैं ना, यही मैं थोड़ा सा आइडिया पहले दे दिया था इस चीज का। अब देखो क्या, 13 देखो पूरा बता रहा है, 13 में प्राइम नंबर, 17 ये प्राइम नंबर, 21 ये नॉन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, ट्रेस करके बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा, मतलब एक एक लाइन समझा दूंगा आप समझ में आ गया। जैसे लेट से एन की वैल्यू आपने 7 लिया, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 लिया हमने, तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2, और एन की वैल्यू क्या है 7, 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आया हमारा लूप कंट्रोल, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं एन की वैल्यू क्या है 7, 7 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, क्या कंडीशन ट्रू होगा बेटा बताओ सब लोग। फॉल्स, तो फॉल्स होते कहाँ पे पहुंचेगा, आई के पास। देखिए यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स होते बाहर नहीं जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स है, इसके इंडेंटेशन में आई है, तो आई की से क्या हो चुकी है अभी 3, तो वापस गया। 3 इज लेस देन 7 ईयर्स, फिर इसे यहाँ चुक गया कंडीशन फॉल्स,
फिर यहाँ पे 6 से क्या होगा 4। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 7। 7 इज लेस देन 7 नो, और कंडीशन क्या होगा फॉल्स। फॉल्स होते ही सीधा यहाँ से बाहर आएगा, और इल्स का नेचर है फॉल्स को एक्सेप्ट करना, तो हमें क्या आउटपुट करेगा। क्या क्लियर हो रहा है सभी को। एक चीज और सुनने को बेटा कि कोई भी नंबर ना, ये लूप कितनी बार चलना पड़ रहा है। जैसे अभी तो छोटी वैल्यू डाल रहे हो, यदि लेट से मैं बड़ी वैल्यू डालता, जैसे मैं डालता है 9,901 बड़ी, तो इसको लूप कितनी बार चलना पड़ रहा है बताओ। 2,900 9,911 टाइम, मतलब 10 टाइम, 2 बार काम चलना, बाकी तो चलना पड़ रहा है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ वे, वी कैन सॉल्व दिस इशू लाइक दिस। इस तरह से आपको करना पड़ेगा क्या, देखिए जैसे एक वैल्यू आपने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज जानते होंगे, कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है ना बेटा, तो आपने से हाफ से डिवाइड होता है। इसमें लूप मल्टीपल चार्ज चल रहा है ना, और अननेसेसरी चल रहा है। यदि कोई भी नंबर को चेक करो, जैसे 100, लेट से 100, तो 100 डिवाइड होगा ना बेटा, तो 50 से ही होगा, 50 तक की वैल्यू से होगा। 50 के बाद कोई भी वैल्यू से नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। जब दुनिया का कोई भी नंबर हो अपने से हाफ तक ही डिवाइड होता है, हाफ के बाद किसी भी नंबर से नहीं, क्योंकि 2 से यदि बड़ी वैल्यू है तो ऐसे भी डिवाइड नहीं। 51 टू का क्या होता है 101, फैसिलिटी वाइज होने लगा। तो ये जो लूप है बेटा, आप लेस देन एन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं बताओ आप, n/2 तक चला, क्यों n तक चला रहे हो अननेसेसरी, जैसा हाँ कितने, हाँ वो भी सही है, अब भी होगा तो हाफ हो गया, चांदा बन रहा है। मैं कह रहा हूँ हाँ भी कह रहा रूट 10 अलग बात कह रहा, देख लो। हाँ यही तो ऑपरेटर इसीलिए तो पढ़ाया था हमने आपको ये। तो 7, तो 7 का क्या होगा 3, तो 3 तक डिवाइड हुआ तो हुआ, 3 के बाद वैसे भी डिवाइड किसी से नहीं होता। ये सॉल्व चेक कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर पढ़े तो थे, फ्लोट डिवीजन से कर, या इंट डिवीजन ऑपरेटर, इंट डिवीजन करते थे। अब देखो बिल्कुल सही चल रहा है। बट एक कॉन्सेप्ट और यदि आप लोग जानते होंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा क्या कि सबसे इवन प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर कौन है, 2, उससे बड़ी, उससे छोटा कोई वैल्यू नहीं होता। बट लेट्स यूजर ने 1 एंटर किया तो उसके इसमें क्या बताया बताओ, 1 की केस में क्या बताएगा बेटा, प्राइम, ये बताने लगेगा प्राइम नंबर क्या है, सही है। ये कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होगी हमें सीधे एल्स को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा नहीं करवाना था। हमें क्या चेक करना चाहिए था कि कोई भी नंबर पहले चेक करो क्या वो 2 से बड़ा है या बराबर है। तो पहले नंबर का प्राइम नॉन प्राइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1, 1 से छोटे कोई वैल्यू है, 2 से छोटे कोई वैल्यू, इसको प्राइम नॉन प्राइम कोई मतलब नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं। अभी तक अनडिफाइंड है, सोना। तो आज जब नया कोई मैथमेटिशियन बनेंगे तो 1 को मैथ कहने लग गया प्राइम नंबर। ये सोना समझ रहे हो ना, जेन्युइन रीजन। तो इंटरव्यूअर जब आपसे ये सब चीजें पूछे तो ये सब चीजों को नोटिस करता है कि आप कितने लेवल के बाद चीजों को समझ रखे हो। तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए बेटा बताओ, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या नहीं। यदि 2 है तब ये सारी स्टोरी करो, यदि 2 नहीं है तो क्या करो। ये सारी स्टोरी वाइल के अंदर की सारी चीजें कब होनी चाहिए, यदि n की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से छोटी है तो हमें यहाँ है बताओ, इफ इंडेंटेशन में है देखो, तो यहाँ पे सीधा एक मैसेज क्या कर दो, इनवैलिड इनपुट, नहीं एक लाइन में लिख दो क्या, इनवैलिड इनपुट, बात ये सुनना। देखो डन और नॉट डन, बताओ बेटा आप सभी लोग। नॉन प्राइम का आप कोड लिख लोगे खुद से। तो पहले और अब में क्या डिफरेंस है, जब यहाँ पे लेस देन n तक चल रहे थे और अभी तक में क्या डिफरेंस हो गया बताओ। अब मान लो कम टाइम चलने पर लो किसे बाहर कर दो क्लास से, आपने कहो तो। तो फ्लोट में आएगा ना वैल्यू, तो फ्लोट में क्या करोगे करके, कंपेयर, कंपेयर करने में नहीं होगा ना। बट लिख दो तब भी कोई खास होगा नहीं, होगा कुछ खास। क्यों नहीं होंगे, 2 और 2.6 कंपेयर नहीं होता। वो उन्होंने कहा ना, तो मैं उनकी सॉल्यूशन दिया, अब कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दो तो थोड़ी ना होने लगेगा कि नहीं ऐसे का नहीं, ऐसी चीज कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जेन्युइन हुआ कि वही करना चाहिए डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शनल में क्या मतलब है ना, क्या ये समझ में आया। अब यहाँ तक यदि हमें समझ में आ गया बेटा, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और एक चीज और करते हैं, थोड़ा सा देखो। ये सब क्वेश्चंस इजी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक लेवल पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज और सुने होगे आप, एक नंबर जो होता है, आपने सुना होगा एक चीज और,
एक जो नंबर होता है, जैसे एक ये हुआ प्राइम, फिर होता है एक और नंबर पोलिंड्रोमिक नंबर। एक तो आपने पोलिंड्रोमिक नंबर ऊपर पढ़ लिया था स्ट्रिंग घुमाकर, वो नहीं होता, इंटरव्यूअर मना करेगा वो करने से। जैसे पोलिंड्रोमिक नंबर किसे कहते हैं बताओ आप लोग? 120 मैंने क्या किया, पोलिंड्रोमिक नंबर है। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और 121 इज इक्वल इक्वल टू 121। ये इंटरव्यूअर में भी जेन्युइन होगा ना, पाई के आता होगा उसको, या किसी भी लैंग्वेज को मना कर, ये क्या कर रहा है? नहीं। तो इसका इसका क्या कोई तरीका है हमारे पास बताओ? जैसे 124 बेटा, इसको कैसे चेक करना पड़ेगा? लास्ट डिजिट को पहले करना पड़ेगा, फिर उसके दूसरे डिजिट को, फिर उसके तीसरे डिजिट को, ऐसे। तो ये दोनों जब ये आपस में बराबर हो गए तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल नंबर। यही ना? एक चीज बताता हूँ, देखो लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझना। यदि कोई भी नंबर है ना दुनिया का, चाहे कोई भी नंबर है, उसमें 10 से डिवाइड करो बेटा, कोई भी। तो 10 से डिवाइड करोगे ना, तो देखो यहाँ पे 10 1 जा 10, 4 6, 10 4 जा 40 आ रहा है ना। तो जो रिमाइंडर होगा ना, हमेशा लास्ट डिजिट होगा, देख सकते हैं। जब भी 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, तो जो लास्ट डिजिट होगा क्या होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा ना बेटा, वो हमेशा क्या होगा? लास्ट डिजिट। और जो क्वोशंट आएगा ना, वो रिमाइंडर के बाद वाली, लास्ट डिजिट के बाद वाली वैल्यू देख सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर में डिवाइड करके आप चेक करो। तो अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे, और कब तक डिवाइड करेंगे बेटा? जब n की वैल्यू 0 ना हो जाए। और हर बार उसके रिमाइंडर को क्या करेंगे? देखो रिमाइंडर को हम एक वेरिएबल ले लेंगे REM, इसके अंदर पहले रिमाइंडर को हम पिक कर दिया, ठीक है। तो अगली बार रिमाइंडर 6 हो गया, और n की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर डिवाइड किया, देखो n इज इक्वल टू n डिवाइड, यहाँ पे देखो रिमाइंडर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? n का कौन सा यूज करना पड़ेगा? मॉडुलस डिवीजन। तो ये रिमाइंडर आ गया 6, और यहाँ पे 10, तो ये डबल डिवीजन करोगे, इंटीजर डिवीजन? फ्लोट डिवीजन नहीं करोगे, सॉरी ट्रू डिवीजन नहीं करोगे, फ्लोट में नहीं चाहिए आउटपुट, तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा बेटा? 14। इस ये अब अगली बार जब फिर से दोबारा लूप चलाओगे, तो अब इसको n को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, तो अब किसमें डिवाइड करेंगे? n की बची हुई वैल्यू में, 14 में नहीं। तो अब बचेगा क्या? अगली बार क्या वैल्यू आएगी? 4। फिर दोबारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 1 ना। अब अगली बार n की वैल्यू क्या होगी? 1। अब अगली बार फिर से डिवाइड करो, तो यहाँ पे, अब यहाँ पर डिविडेंड क्या आ जाएगा? 1। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे आ गई 1। तो इस 6 और 1 को एक कैसे सेट करोगे? ये दोनों एक सब आपस में ऐसे अटैच है। हाँ, देखो एक यदि इसको एक RES नाम का एक वैल्यू बना लो, जिसकी शुरू वैल्यू क्या रख लो? 0। एक फार्मूला है, देखो यहाँ पे, RES इज इक्वल टू R रिमाइंडर मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस, नहीं नहीं रुको, बता रहा है RES इंटू 10, RES इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। समझ गया? इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा बोल्ड लिखता हूँ और कलर अलग अलग यूज करता हूँ, ये तो गलत बताता है। RES की जो वैल्यू होगी बेटा, RES इंटू 10, RES इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। देखो RES की वैल्यू शुरू में क्या रही है? 0 मल्टीप्लाइड बाई 10। RES की शुरू वैल्यू कितनी रखा मैंने? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड रिमाइंडर, पहली रिमाइंडर क्या है बेटा बताओ? तो ये वैल्यू 0, तो RES की वैल्यू क्या बनी? 6 बनी ना। अब दूसरी बार अब इसको फिर से पुट करो, तो अगली बार इसकी क्या वैल्यू बनेगी बताना एक बार? अगली बार इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 6 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, दूसरी बार क्या है? 4। तो क्या बन गया बेटा? 64। तो क्या सेट हो रहा है ना वैल्यू? पहली 6 थी, अभी 4 आया, तो वैल्यू 10 में चली गई ना। अब फिर से अगली बार देखो, तो 64 इंटू 10 है ना, मल्टीप्लाइड विथ 1, तो कितना हो गया? 641 हो गया। यही करना पड़ेगा ना। अब गलत बता रहे कि नहीं बता रहे थे? चीटिंग करता है, चीटिंग। क्या क्या कर रहा है? सुना नहीं, क्या करी? चोट लग गया था बचपन में जाने? 6-4 कैसे आया? 6-4-1 कैसे आया? अभी तो मैं बताया बेटा, देखो बचपन में चोट लग गई थी। देखो 10 से डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर में, तो सबसे पहले क्या आता है? लास्ट डिजिट। देखो डिवाइड करो, कितनी बार करो बताना, तो एक बार डिवीजन आता नहीं आता तुम्हें? बताओ क्या करें फर्स्ट टाइम? 6, 5 जा लगेगा बेटा, क्या देखो सही से, 6 से लगेगा, चलो। नहीं मैं तो कंफ्यूज। तो पहली बार जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आया? देखो 1 आया। तो ये हमेशा किसी भी नंबर में जब 10 से डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा उसका रिमाइंडर जो बनेगा ना बेटा, वो लास्ट डिजिट बनेगा। और जो कोशेंट बनेगा ना,
वो लास्ट डिजिट की छोड़ के वैल्यू बनेगी। मतलब अब अगली बार एन को अब एन को अगली बार क्या रखना है, 64, यही ना। फिर 64 में 10 से डिवाइड करो, तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। 4 देखो आ गया ना अलग डिजिट, और ये जो क्वेश्चन क्या बच गया, 6, लास्ट डिजिट बच गया। और फिर 6 को 10 से डिवाइड करो। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, बताना जरा थोड़े, बताना क्या करें यहाँ पे। तो कुछ तो होगा, बताना मत कोई, मत बताना कोई, खुद से बताना जो क्या है। जीरो, और यहाँ पे क्वेश्चन इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताना, 6 ही रह जाएगा ना, और क्या, 6 ही रहेगा ना रिमाइंडर, कि जीरो में डिवाइड होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो अब हमारा एन की वैल्यू होगी जीरो, बस इतनी बार हमको चेक करना है किसी दिन, देख लो रीजन नहीं है बेटा। कल को एनजीओ में यदि जॉब हो गई, कैसे पढ़ाओगी बच्चों को। अभी बताता हूँ, और लोग तो आसान है, और लोग तो सबको आता है, वाइल में ही तो दिक्कत है। और ट्रस्ट करो, इंटरव्यूअर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूजिंग वाइल लूप। ये फोर लूप ना सबको आता है। अभी 2 मिनट जितना वाइल लूप में आपको टाइम दे रहा हूँ ना, फोर लूप इतना नहीं देता। फोर लूप में तो फटाफट आप खुद समझ जाओगे, टाइम देता है वाइल लूप समझने में। और ये इंटरव्यूअर समझ सबका भी कर सकता है। अब मुझे मुझे एक सेकंड रुक जाओ सब लोग, अब मुझे क्या क्या लेने की जरूरत है इसमें बताओ आप। कोई वेरिएबल अलग से आर ई एस लेने की जरूरत है, क्योंकि आर ई एस को लूप से बाहर रखो। अब इसमें आया लूप, अच्छा आर ई एस को बाहर क्यों रख लो, क्योंकि आर ई एस एक बार यदि बढ़ेगा तो वैल्यू फिर से दोबारा घटना नहीं चाहिए। वो वैल्यू बेटा जो बार बार अपने प्रीवियस वैल्यू से चेंज, उसको लूप के अंदर रखते हैं, एक लॉजिक और सुनो। अभी हम करेंगे सब बात। देखो एन को कब तक चलाना है बताओ, एन को ये लूप कब तक चलेगा, जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ना, मतलब जब तक डिवाइड होते होते एन की वैल्यू जीरो ना आ जाए तब तक ये डिवाइड करो। हेलो, नमस्कार। जी सर। नहीं सर, ये पूरे वीक नहीं है सर। नहीं सर। थैंक यू सर। देखो आप, बताओ एक बच्चे के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स पूछते नहीं है तो बच्चे से बुरा बना, नहीं लपेट न ले, हमें भी डर लगता है। देखो आप, हम्म, क्या नहीं दे रही है, बाकी सबको दे रही है। फिर से एक बार शेयर करता हूँ, देखिएगा। कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, काफी ज्यादा। डेथ केसेस कम है ना, ज्यादा मतलब 24 तो, हमको 24 ही है ना। अरे बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ ले, तो मास्क लगा के आना कल सब लोग। हाँ, अभी खरीद लो 10
एक आध झोला बड़ा सा, तो क्योंकि बेचने में फायदा होगा, नहीं भी पाना तो फिर नुकसान ही होगा। फिर ये करनी पूरे साथ खुद ही लगाना पड़ेगा अलग अलग जगह। सर को कोविड हो गया, बैठ के पढ़ रहा हूँ, बताना एक बार। अरे कोई और रखता है जिसके सामने बैठ के पढ़ रहा है। अरे मैं दही खा लिया हूँ इसलिए मुझे हो गया, ऐसा भी मत सोचना। मैंने परसों रात को भी दही खा ली, और मुझे थोड़ा कम से भी वो रखा था, तो मैंने फिर भी आज शाम को भी फिर से और रात को दही मना करते हैं सब लोग खाने से, आप सब लोग जानते होंगे ये बात, हम भी जानते हैं। मौसम जो है और फिर हमने वही थोड़े ऐसे तो नहीं किया, सो गए। अब वो रात भर में बिल्कुल ऐसे जुकाम से था। देखो तो, अरे चुप, चलो इधर सबसे बात ही करेंगे ज्यादा। देखो रिमाइंडर में 10 से डिवाइड किया तो आ रही है, में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई होगी बताओ। एन की वैल्यू लेके चलता हूँ मैं फिक्स, लेट से एन की वैल्यू ले लो आप, 148 लेट से बेटा। तो आर एम की वैल्यू क्या बनी होगी बताओ मुझे सबसे पहले। 8 बनी होगी। इस 8 को मुझे स्टोर करना है आर एस के अंदर ना, तो आर एस इज इक्वल टू, फार्मूला लिखता हूँ, आर एस मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस रिमाइंडर नहीं। तो आर एस की पहली बार वैल्यू क्या बनेगी बताओ सब लोग, एक ही होगी ना। क्योंकि देखो बेटा आर एस की शुरू में वैल्यू कितनी थी, 0, 0 इंटू 10, 0 प्लस रिमाइंडर आ रही है। यदि मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो शायद, रिमाइंडर ही लिख देता हूँ पूरा। एन को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को 10 से डिवाइड करो, देख लो। अब ठीक है, तो आर एस की वैल्यू शुरू में क्या बन गई, जो पहली डिजिट रही होगी। अब इस एन को छोटा करना है ना, क्योंकि अब लास्ट डिजिट का काम हो चुका है। तो अगली बार एन को, दूसरी बार जो काम करना है उस डिजिट को छोड़ के करना है। तो एन की वैल्यू को क्या करूंगा, इक्वल टू एन टू डिवीजन बाई 10। यस, क्या बेटा इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। समझ गया होगा सब लोग, डन, तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम यहाँ पे बाहर आके चेक करेंगे। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा बताओ। पहली बार 148, एक में 8 हुआ, बचा 14, दोबारा 14 की वैल्यू क्या हो चुकी है, जैसे ही ये लाइन चलेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, वापस जाएगा 14 ग्रेटर देन 0। यस, यहाँ पे चेक करेगा 14 डिवाइडेड बाई 10 क्या वैल्यू बनेगी बताना बेटा एक बार। देखो पहली बार एन की वैल्यू थी 48, तो 148 ग्रेटर देन 0। यस, यहाँ पे आया लो, तो 148 डिवाइडेड बाई 10, मैं फिर से डिवाइड करके नहीं चेक कराऊंगा, तो भी समझना। रिमाइंडर क्या आई होगी पहली बार 8, और इसकी वैल्यू क्या बन गई होगी बताओ बेटा 8, क्योंकि पता है आपको आर एस इंटू 10, 0 इंटू 10, 0 प्लस 8, तो 8 हो गया। और यहाँ पे एन, एन की वैल्यू है 148 डिवाइडेड बाई 10, तो बच गया क्या 14, बताया था अभी मैंने, वापस गया। अब यहाँ पे 148 नहीं है, सिर्फ 14 है, 14 ग्रेटर देन 0। यस, अब 14 देखो यहाँ पे एन की मैं कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 10, तो बचा अब वैल्यू क्या आएगी बेटा 4, 4 ही तो आएगा ना। अब यहाँ पे जाएगा, अब इसको सॉल्व करके बताओ, इसके आएगा आर एस की वैल्यू थी पहले से कितना 8 इंटू 10 प्लस आर एस की वैल्यू क्या आई, नहीं रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी 4, ये क्या होगा बताओ 84 हो गया ना। और एन की वैल्यू अब कितनी होगी बताओ, 14 डिवाइड बाई 10 अब कितनी होगी बताओ, 14 डिवाइड बाई 10 कितना होगा बताओ तुम तो, 1, एन की वैल्यू क्या 1 हो गई ना यहाँ पे, अरे भूल जाता है सब। 1 इज ग्रेटर देन 0। यस, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 ही रिमाइंडर बनेगा, रिजल्ट बन जाएगा 841। और एन को जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, सॉरी क्वेश्चन कितना बन जाएगा 0, वापस जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, नो कंडीशन फॉल्स। बट कंडीशन फॉल्स होके बाहर तो आ गया, और आर ई एस के अंदर कौन सी वैल्यू बन गई होगी बताओ 841। और एन की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, तो कंपेयर किससे करूं मैं, एक वेरिएबल समझ में आया, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको टेम्पररी वेरिएबल कह लो, जिसके अंदर एन को सेव रख लो, क्योंकि एन ही तो 0 हो गया नहीं। नहीं नहीं, वो तो मैं जस्ट समझाने के लिए यूजर से इनपुट लूंगा ना। तो यहाँ पे कंपेयर किससे करूंगा बताओ, इफ जो आर एस नई वैल्यू बनाए हो वो टेप के बराबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रिंट आर एस इज अ पॉलिंड्रोमिक नंबर।
और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करोगे बेटा, बताओ सुन लो। बस। और एक लॉजिक बता रहा हूँ, जो भी बैठ के सब सुन रहे हो ना मेरी स्टोरी, अब मैं आप सुनाना अभी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेक करा दूं या आप भरोसा करते हो? नहीं, चेक कराने के बाद चेक करा। पहले पॉइंट में चेक कर लेते हैं, देखो। बता रहा था ना 121। दूसरी बात 144, ये आउटपुट क्या आ जाएगा? 44 पर रिवर्स में नहीं। देखो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस? ये इफ के अंदर नहीं क्या हो भाई, सभी गलत। इफ कहाँ चला गया? अच्छा। और टेम्प के बारे में बताओ यार, आरईएस तो चेंज हो सकता है ना, टेम्प लिखो यहाँ पे, क्योंकि आरईएस तो रिवर्स वाली वैल्यू आई है ना हमारे पास। ये टेम्प नहीं तो। देखो, देखो सही काम कर रहे हो। नहीं, बताओ आप सभी लोग। डन। तो प्राइम और पॉलिंड्रोमिक हो गया दोनों पीटी से। अब बस एक और आप सुने होंगे क्या, एम एस स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एम एस स्ट्रॉन्ग ऐसे है, तो पहली बार ही बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे वर्ड बच्चों को, ये सब पढ़े नहीं ना बचपन में, इसलिए ऐसी गलती करते हैं। एम एस स्ट्रॉन्ग नंबर। हमारे नवोदय में था मैम, मुझे हम लोग को बहुत पीट पीट के याद करवाते थे एम एस स्ट्रॉन्ग नंबर। एम एस स्ट्रॉन्ग नंबर जानते हो किसे कहते हैं? ऐसे टॉप करेंगे बच्चे। हैं? यार सब तो कौन करना, बचपन वाले हैं भैया। कौन करना जिनसे ट्यूशन पढ़ते थे, यार आपने गलत किया वैसे। हाँ? घर में जाके पूछना सर, आपको याद है या आप भी भूल गए हो? देखो इसमें क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। जैसे आपने 3 डिजिट का नंबर लिया, तो इसके हर डिजिट को मतलब क्यूब कर दो। 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये तीनों को यदि ऐड करोगे तो जो वैल्यू आई, लेट से वैल्यू आई एन, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे कहते हो पॉलिंट, सॉरी एम स्ट्रॉन्ग। ये बराबर नहीं है तो हम कहते हैं अनस्ट्रॉन्ग। यदि ये 2 डिजिट का होता तो क्या करते? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका जितना मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने पावर में जाता है। यदि 4 डिजिट का होता तो 4 डिजिट। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? तो वही सेम सिनेरियो, 10 से डिवाइड करके एक एक डिजिट को लेते जाओ, तो उसका पावर करके स्टोर करते चले जाओ वेरिएबल पे। हाँ तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। पीडब्ल्यू नाम का वेरिएबल ले लो, फिजिक्स वाला नहीं, पीडब्ल्यू मतलब पावर। नहीं, पीडब्ल्यू आर रख लो। करिए, अपना बता रहा मैं, करो कोई ना। अब लॉजिक मैंने बता दिया, अब क्या करना है कि देखो बेटा सुनो। कल सबसे पहले किसी भी नंबर का लेंथ चेक कर लेना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अबे डायरेक्टली कोई इंटीजर को मत लेंथ चेक करना, इंटीजर में लेंथ से काम नहीं करता, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अब इस एन को डिवाइड कर देना किससे? 10 से, तो ये 10 जीरो होता चला जाएगा। और एक वेरिएबल ले लेना आर एस नाम का, उस आर एस में इस एन की पावर क्यूब, आर ई एस प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, आर ई एस प्लस एन का पावर। पावर क्या है? जो लेंथ कैलकुलेट करके लाए हो, नहीं? तो हर बार इसका पावर होते चला जाएगा। और एन को क्या करोगे बताओ? एन को छोटा कैसे करोगे, डिक्रीज कैसे कराओगे? माइनस क्यों? माइनस करोगे तो 124 हाँ, तभी तो छोटा है। अगली बार ये 12 को रखना है, उसके अगली बार 1 को रखना है। मैंने बता रहा हूँ इसको। हाँ, हाँ, करिए। सारी चीज नहीं ला सकते ना इसके अंदर से। एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट नाम का, इसमें जीरो रखता हूँ शुरू में। वाइल एन की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन जीरो तब तक लूप चलाएंगे। इसके अंदर गए, यहाँ पे एन मॉडुलस डिवीजन इक्वल टू, देखो रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लिया, रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलस डिवीजन बाई 10। इनको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे चाहिए। अब एक चीज और, हमें पीडब्ल्यू भी तो चाहिए था, पावर। इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एन। आ गया स्ट्रिंग में। अब हम यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ऊपर में ले रखे हैं, उसमें क्या करेंगे? आर ई एस प्लस, या आर ई एस प्लस रिमाइंडर का क्या करेंगे? पावर देंगे ना। पावर ऐसे ही तो देते थे, याद करिए। जब यही था ना एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पढ़े थे। हम्म? पढ़े थे, झूठ बोल रहे थे।
और फिर इसमें छोटा करने के लिए n डिवाइडेड बाई 10 हो गया छोटा, है ना। और बाहर आके चेक कर लो, बाहर कैसे चेक करोगे? अभी एक लूप चल रहा है वाइल, तो इतना परेशान है। डबल लूप ट्रिपल लूप चलेगा तो कैसे हल होगा? अभी सिंगल लूप इसीलिए इतना सारा प्रैक्टिस करवा रहे हो ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। अब देखो एन को फिर से वही सेम स्टोरी हो, एन डिवाइड होते होते जीरो हो गया, इसलिए इनको हमें किसी टेम्पररी वेरिएबल के अंदर रखना होगा नहीं, इसलिए रख लिया इसको एन। और इफ एन नहीं आर इज इक्वल इक्वल टू 10, जो नया वैल्यू है वो 10 के बराबर हो, क्या कहेंगे? 10 इज एन स्ट्रॉन्ग नंबर। अरे राम, देखो सही काम करो ना। 199 कैसे आ गया? 10 लिख रखा हो ना ऊपर में, तो ऊपर वाली वैल्यू ले लिया था। एक स्ट्रॉन्ग नंबर है 153, जहां तक मुझे याद है। हाँ। करके देख लो, थ्री का देखो 153 है, इसमें सबसे फर्स्ट डिजिट क्या होगा बेटा? थ्री। थ्री का क्यूब कितना होता है? 27, प्लस 5 का क्यूब कितना होता है? 1, प्लस 1 कितना होगा जोड़ो? 153 होगा ना। 7 और 5 12 और एक 13, 3 है ना, सही है। और एक होता है और मैजिकल नंबर, आपने सुना होगा, थर्ड वन इज नहीं सुना नहीं होगा, हमें बोलूंगा नहीं सुना होगा। मैजिकल नंबर मैं सुनाऊंगा, देखो मैजिकल नंबर की स्टोरी थोड़ी और अलग बात है। वो कहता क्या है, जैसे लेट से एक नंबर लिया हमने 1729, ठीक है। तो इसमें हर डिजिट, जैसे इसके हर डिजिट को ऐड करो, जैसे 9 2 7 और 1, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ? 9 2 11 और 7 18 और एक 19 बनेगा। अब इस 19 और इसको रिवर्स करके 91, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कराओ और जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू के बराबर आ गई, रियल वैल्यू के, तो उसको कहते हैं मैजिकल नंबर। एक ही तो है मैजिकल नंबर अभी तक वर्ल्ड में, ये खुद यही एक मैजिकल नंबर है 1729, ये भी मैजिकल नंबर ही है। और एक और है मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ सिंपल। हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हो, एक से लेकर लास्ट तक चला दो। अभी कर लोगे आप या करोगे? हाँ हाँ, ये कर लोगे आप खुद से, आप बताना पड़ेगा। हाँ वही एक वेरिएबल पहले डिवाइड करके एक डिजिट अलग कर देना, फिर उनको ऐड कर लेना आपस में, पहली वैल्यू 9 जीरो, आर ई एस इक्वल टू जीरो रख लेना है, और आर ई एस प्लस इक्वल टू आर ई एस प्लस रिमाइंडर। तो 9 + 2 + 7 एक वैल्यू बना लेंगे 91। अब नीचे आके स्ट्रिंग वाला यूज करिएगा, 90 और मल्टीप्लाइड बाई 91 दोनों को ऐसे। 91 को रिवर्स करने के लिए फिर से लूप मत चलाना, वो स्ट्रिंग वाला यूज कर लेना सीधा। समझ गए? 19 को रिवर्स में करने के लिए मल्टीप्लाई मत कराना, सीधा रिवर्स करके मल्टीप्लाई करा ले। मतलब कहानी देता हूँ देखो, ऊपर वाला कंडीशन नहीं बताऊंगा, ये बता रहा हूँ। इफ 19 इक्वल इक्वल टू, देखो देखो मुझे ये चेक करना है कि 1729 यही ना, इक्वल इक्वल टू 90 तो हमारा नंबर है, और 90 का रिवर्स चाहिए मुझे, तो मैं करता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले से कन्वर्ट कर दिया है, n को तो स्ट्रिंग हो गया, इसको स्लाइसिंग कर दिया, रिवर्स में हो गया। और बट हमें मल्टीप्लाई कराना है किस इंटीजर में, तो इंटीजर में ला दिए, हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होकर जब इन दोनों के बराबर आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मैजिकल नंबर। ये होता है फिबोनाची सीरीज, ये 4 क्वेश्चन वाइल से आपको कोई नहीं रोकेगा, पूछा ही जाता है, फिक्स है। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची को अलग अलग लोग बोलते हैं। वो कर लेना इधर से, देखिए बता रहा है ना, नॉट मैजिकल। हाँ नोट मैजिक क्यों बता रहे हैं यार ये?
अच्छा एन हमने गलत यूज कर रहे हैं ना, एन में हम 19 रखना चाहिए ना। ठीक है, डन, सब क्लियर हुआ। हमसे कल क्या ही जाना कल। हाँ सबसे कल कह रहा मैं दिखूंगा नहीं, सब कोरोना है बोल के यहाँ नहीं आ रहा हूँ मैं। नहीं कल सैनिटाइजर करवा। अब कल की क्लास में आपको वो बता दूंगा डबल लूप से, आप देखे होगे वो पैटर्न प्रिंटिंग वाला सीनरी में है ना, एक दो करा दूंगा, एक दो आप घर से कर लेना, और हम कल की क्लास में फोर लूप पे मूव कर जाएंगे। मुझे लगता है वाइल लूप में आपको थोड़ा पकड़ दीजिए रहा होगा, तो पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा। क्या मैजिकल नंबर का? हाँ 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 मैं लिख देता हूँ। एक हम लोगों से पूछा जाता है प्राइम नॉन प्राइम, प्राइम नॉन प्राइम, ये वाइल लूप के ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे ही आएंगे इंटरव्यू में, तो प्राइम नॉन प्राइम। फिर होता है कि हमारा पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक, फिर होता है आपका एम स्ट्रॉन्ग, फिर होता है आपका मैजिकल, और एक और होता है फाइबोनाची सीरीज। ये पढ़ दीजिएगा जरिए। फाइबोनाची सीरीज क्या होता है बता सकते हो? फोर का फाइबोनाची सीरीज क्या होगा बताएं? जीरो वन, जीरो वन वन, टू, ये दोनों को ऐड करते हैं तो टू, अब टू और वन थ्री, ऐसे ना, ये ऐसे ना हुआ है इसका। तो एक बार घर से क्वेश्चन करिएगा सब लोग, एक चार आपसे पूछे ही का मतलब 100% श्योर। हेलो, हेलो, यस, यस मैम बताएं आप।